नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास में अपन साधारण ब्याज से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एनटीपीसी एग्जाम में आ चुके हैं, जितने भी शिफ्ट में जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक साधारण ब्याज से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो में और अंत तक जुड़े रहना है। यदि बीच में छोड़ के जाओगे तो बड़ा पछताओगे, मैं पहले ही बोल देता हूँ। तो क्या करना है, वह क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में जो एनटीपीसी में साधारण ब्याज से अब तक पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन से 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर उधार दिया जाता है। यदि दर 3% अधिक होती तो 300 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो बताइए वह मूलधन कितना था। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, कोई धन है जिसको साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से उधार दिया जाता है। ठीक है, तो देखो पहली कंडीशन जो उसने दी है उसमें क्या बोला है। क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। उसने बोला है कि 2 वर्षों के लिए समय कितना दिया है। 2 वर्षों के लिए दर कितनी है, 3 वर्ष, यानी कि 2 या 6% जो दर है वो कितनी दी गई है, 300 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। यही तो उसने बोला है, दर 3% अधिक होती। तो देखो 100% का मान निकालोगे वही मूलधन होगा। तो 300 बटे क्या करोगे, 6% इंटू 100%। ठीक है, ये काट दिया, 6 से कटेगा 5 बार, यानी कि कितना आ गया, 5000 रुपए मूलधन। लेकिन वो एग्जाम में ऐसे थोड़े करेंगे, ये तो ट्रिक है शॉर्ट में करनी। लेकिन मैं चाहता हूँ क्वेश्चन आप बेसिक से करो। अब देखो उसने जैसे बोला है वैसे करो। पहली कंडीशन ये है कि यदि साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय आपको दिया है 2 वर्ष बटे 100। ये पहली कंडीशन है, यानी कि ये पहला साधारण ब्याज है। ठीक है, अब उसने बोला यदि दर 3% अधिक होती तो साधारण ब्याज क्या प्राप्त होता, 300 रुपए अधिक प्राप्त होता। यही बोला है उसने, यदि दर 3% अधिक होती तो 300 रुपए अधिक प्राप्त होते। यानी कि सेकंड कंडीशन में क्या बोला है उसने, ऐसा है का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट कि यदि दर 3% अधिक होती, यानी कि जो आर है इससे कितनी अधिक है, 3%। कुछ नहीं करना, इंटू 2 वर्ष है बटे 100। ठीक है, अब देखो इसको 16 होगा तो कितने रुपए प्राप्त होते हैं, उसने स्पष्ट बोला है। तो कितने रुपए प्राप्त होते हैं, 300 रुपए। और निकालना है मूलधन। अब देखो यहां से देखो, जब इसको 16 ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, 2PR बटे 100 प्लस 2 इंटू 3 कितने हुए, 6 इंटू P, 6P बटे 100 बराबर 300। दोनों में एलसीएम कॉमन है तो आप क्या करोगे, 2PR। देखो ये क्या हुआ है, 2PR बटे 100। अब इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा। क्योंकि उसने बोला है 300 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कैसे, जब इनको बराबर करेंगे तो 300 रुपए अधिक का मतलब क्या है कि जो एक्चुअल में जो साधारण ब्याज है वो क्या है, यही तो है। तो मैंने इसको जमाया नहीं है, डायरेक्ट किया है 2PR से, ये तो कट गया। तो बचा कितना, 6P बटे 100 बराबर कितना है, 300 रुपए अधिक है। तो देखो 6 से कितनी बार कटेगा, ये 5 बार, यानी 50 इंटू 100। तो ये P बराबर प्रिंसिपल मूलधन कितना आ गया, 5000 रुपए आपका क्या आ गया, मूलधन आ गया। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। और मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है और मैंने इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बताया कि 2 वर्ष के लिए 3% दर अधिक होती तो कितने रुपए अधिक प्राप्त हो रहे, 300। तो एक्चुअल में 6% का मान 300 है और उसने मूलधन पूछा है तो 100% जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 300 बटे 6 इंटू 100। 6 से कटा 5 बार तो ये 5000 आएगा। तो आप कैसे भी करो आंसर वही आएगा, लेकिन बेसिक से करोगे, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है अगर बेसिक करोगे तो कहीं भी मार्क नहीं पाओगे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन से एक व्यक्ति 16000 रुपए की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है वह 4000 रुपए तुरंत दे देता है और शेष 15 महीनों के बाद देता है। ठीक है,
जिस पर उसे 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है। तो बताइए वह टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करता है। यानी जो टीवी उसने खरीदी है 16,000 रुपए में, उस पे 4,000 रुपए तो उसने क्या किया, 4,000 रुपए तुरंत दे दिए, यानी कि उसके पास जितने रुपए थे उसने दे दिए। अब बचे कितने, यानी कि 16,000 में उसने क्या किया है, 16,000 रुपए में उसने क्या किया दोस्तों, एक टीवी खरीदी है। क्या खरीदी है, टीवी। ठीक है, टीवी खरीदी है, किसी की बीवी नहीं खरीदी, ठीक है ना, ज्यादा सोचना मत। टीवी खरीदी है 16,000 रुपए में। अब उसमें से 4,000 रुपए तो क्या किया है उसने, तुरंत दे दिए उसको दुकानदार की। दुकानदार साहब मेरे पास 4,000 रुपए तो है, तो आप ये रखो। बाकी बचे कितने, 12,000 रुपए। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को। फिर बोल रहा है कि शेष 15 महीनों के बाद देता है। ये क्या है, मूलधन, जो उसको इस पे ब्याज देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। समय कितना है, 15 वर्ष, 15 महीनों के लिए बोला है। और वार्षिक है तो आप इसको महीनों में बदलने के लिए क्या करोगे, साल में बदलने के लिए 12 का भाग लगाओगे। ठीक है, आगे बोला है 12% वार्षिक दर से, रेट कितनी दी है, 12% वार्षिक दर। बस पूछा क्या है आपसे, तो कितने रुपए अदा करता है। यानी कि पहले तो इसका 12,000 रुपए का इतने महीने और इतनी दर से ब्याज निकालो। आपको पता है ऐसा है, ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू दर। दर कितनी है, 12%, प्रतिशत मतलब बटे में 100 लिखोगे, इंटू 15 महीने यानी कि 15/12 यही लिखोगे। अब इसको 16 कर लो, देखो 12 से 12 तो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो और कट गया, 12 इंटू 15 कितना होगा, ये हो जाएगा 180 और 1 जीरो और यानी कि ब्याज कितना दिया उसने, 1,800 रुपए। 1,800 रुपए ब्याज दिया। और देखो 16,000 रुपए उसने टीवी खरीदी थी, 4,000 तुरंत दे दिया। उसने पूछा क्या है, तो बताइए वह टीवी के लिए कुल कितनी राशि देता है। यानी कि 16,000 रुपए देने थे उसपे, लेकिन 12,000 रुपए ब्याज दिया उसने, तो 12,000 रुपए ब्याज कितना दिया, 1,800 रुपए। तो कुल मिला के 16,000 की जो टीवी खरीदी है उस पे कितनी राशि दे रहा है, तो टोटल 1,800 और दे रहा है। यानी कि जो दे रहा है ना वो क्या है, उसका मिश्रधन, क्योंकि मिश्रधन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन, यही होता है। और मूलधन जिसपे ब्याज लगा है वो कितना लगा है, 1,800 रुपए। तो कुल मिला के 16,000 प्लस 1,800 यानी कि कितने रुपए देगा वो दुकानदार को, कितने देगा दोस्तों, 16 और 1 17,800 रुपए। ये क्या हो गया, मिश्रधन हो गया, जो ब्याज से ही उसने दिया है। आई बात समझ में, चलते हैं अगले क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, 400 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की इसी दर से 3 वर्ष में 460 रुपए हो जाती है। तो बताइए यदि ब्याज की दर 3% घटा दी जाए तो 3 वर्ष के बाद वह धनराशि क्या होगी। यानी कि दोनों बार आपको क्या दिया है, मिश्रधन दिया है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, कौन सा टॉपिक चल रहा है ना, साधारण ब्याज। और क्वेश्चंस कौन से कर रहे हैं हम, क्वेश्चंस वो कर रहे हैं जो अब तक एग्जाम में कंटिन्यू आ रहे हैं एनटीपीसी में। तो देखो क्वेश्चंस क्या है आपके सामने, देखो क्वेश्चन है 400 रुपए की धनराशि एक साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष के लिए दी जाती है, तो वो कितनी हो जाती है, 460 रुपए हो जाती है। मतलब जो 460 रुपए है ये क्या है आपका मिश्रधन। और मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100 प्रतिशत में बटे 100। ठीक है, 460 मूलधन आपको दिया है कितने रुपए की धनराशि, 400 रुपए की धनराशि। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे 400 इंटू आगे क्या बोला है उसने, एक निश्चित दर से, यानी कि आपसे दर पूछे, रेट आपको निकालिए कितने वर्ष में, 3 वर्ष में 460 रुपए हो जाती है।
यही तो पूछा है, यही पूछा है। तो उसने पूछा है तो बताइए वह धनराशि क्या होगी, मतलब आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा है, वह धनराशि क्या होगी, यानी कि 3 वर्ष बाद वह धनराशि क्या होगी। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, किस रेट से आपने उस धनराशि को उधार किया है, तो आप पहले रेट निकालोगे ताकि 3 वर्ष बाद वो 460 से कितनी ज्यादा होगी ये निकालना है। तो देखो इसको जब 16 आउट करेंगे तो कितना हो गया, 460 बराबर 400 प्लस ये कितना हो गया 4 इंटू समय कितना दिया है आपको 3 वर्ष, ठीक है 3 इंटू आर, ये हो गया। जब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 460 में से, तो 60 बचेगा, ये कितना हो गया 12 आर, रेट कितने आ गए। जब आर का डिवाइड करेंगे 60 बटे 12 तो कितनी बार कटेगा 5 बार, यानी कि 5% क्या आ गई दर, ठीक है। अब उसने पूछा है तो बताइए 3 वर्ष के बाद वह धनराशि क्या होगी, ठीक है। यदि दर 3% घटाती है, यानी कि अभी दर कितनी है 5%, इसको 3% घटाने का मतलब है कि अब रेट कितनी आ जाएगी, सेकंड बार में 2% रेट माननी है, तो वह धनराशि क्या होगी। तो अब देखो क्या होगी वह धनराशि, अब ब्याज क्या लग रहा है आपका, देखो ऐसा ही बराबर मूलधन कितना था 400, अब दर कितनी है 2, समय वही है 3 बटे 100, तो देखो कितना हो गया 2 3 6 इंटू 4 24, ये क्या आ गया ब्याज। तो वो धनराशि कितनी लौटाएगा, यानी कि मिश्रण निकालना है वापस से, 400 थे से और जब 3% दर घटा देंगे तो 2% से कितने रुपए देगा वो 424 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल बेसिक से बताया आपको, ठीक है ना, जैसे ही क्वेश्चन ने बोला है वैसे वैसे मैंने किया है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको तुरंत शेयर करिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कौन से ये जो एनटीपीसी में अभी तक साधारण ब्याज है, प्रत्येक शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट करके मैं कंप्लीट टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें बोल रहे हैं अपन साधारण ब्याज। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, यदि किसी बैंक की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 5% से 3% हो जाती है, यानी रेट जो है वो घट जाती है, तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 105 रुपए कम हो जाती है, यानी कि जो रेट का डिफरेंस है वो किसके बराबर है 105 रुपए के। तो पूछ रहा है तो बताए बैंक में कितने रुपए की राशि जमा कराई, यानी कि मूलधन पूछा है। अब देखो जो रेट है ना, रेट उसकी जो दी है वो कितनी है 5% से 3% घट गई, यानी कि इससे 3% कम हो गई, और इन दोनों का अंतर जो है तो कितने हो जाती है 105 रुपए। यही उसने पूछा है। मूलधन पूछा है कि मूलधन अपने आप में क्या होगा, कोई भी राशि 100%, यहाँ से 100% का मान निकालना है, तो ये कितना हो गया 2%, जिसका मान कितना दिया है 105 रुपए, ठीक है। तो 100% का 1% का कितना होगा, वो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, 1% कैसे निकलेगा 105 बटे 2, 100% वो मूलधन होगा, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 105 बटे 2 इंटू 100, यही होगा। 2 से कट गया कितनी बार 50 बार, तो कितना आ गया 0, 5 इंटू 5 5250 रुपए। देखो 100% अपन ने निकालना है ना, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है 5 से चाहिए, 5 से 3% घट जाती है, यानी कि जो 100% जो राशि है वो कितनी आ गई 5250, यही आएगा 105 बटे 2 करेंगे इंटू 100, 2 बार कटा 105 इंटू 50, देखो 105 इंटू 50 0, 5250 रुपये क्या हो गया। जब रेट कम होगा तो राशि बढ़ेगी, रेट कम हो जाएगी तो राशि क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो एक्चुअल में मूलधन कितना है, ये जो आया निकल के ये क्या है मूलधन, यानी कि बैंक में कितने रुपए जमा करा रहा है वो 5250 रुपए वो जमा करा रहा है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने 7000 रुपए किसी निश्चित ब्याज की दर से उधार लिए, 3 वर्ष बाद वह 3000 रुपए दे देता है तथा उसके 2 वर्ष बाद वह 5450 रुपए देकर हिसाब बराबर कर देता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। अब देखो
व्यक्ति ने उधार कितनी राशि दी है, 5,000 रुपए उसने उधार लिए। आई बात समझ में, जिसमें से 3 वर्ष बाद वह 3 वर्ष बाद कितने रुपए चुका देता है, 5 नहीं 7,000 रुपए उधार लिए और 3 वर्ष बाद वह 3,000 रुपए दे देता है। अब कितने रुपए देने हैं, 4,000 रुपए देने हैं। और 2 वर्ष बाद वह 5,450 रुपए देकर हिसाब बराबर कर देता है। मतलब 3,000 तो यहाँ पे दिए थे, 5,000 अब दे दिए, कुल मिला के 5 साल में उसने कितने रुपए दे दिए, 5 और 3 8,450 रुपए उसने दिए हैं। और उधार कितने दिए थे, 7,000। तो एक्चुअल में राशि एक्स्ट्रा कितनी दी है उसने, देखो कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए उसने, 1,450 रुपए। तो ये जो 1,450 रुपए ये क्या है आपका ब्याज, और जो 8,450 ये क्या है आपका मिश्र दर, ये क्या है ब्याज। ठीक है, और आपसे रेट पूछिए तो ब्याज बराबर क्या होता है, देखो पहले 7,000 रुपए इस पे ब्याज लगेगा 3 वर्ष का, क्योंकि 3 वर्ष बाद दिए उसको किस रेट से दिए यही पता करना है, हमको पता नहीं है किस रेट से। अब इसमें से 3,000 को दे चुका, तो अब ब्याज कितने रुपए पे लग रहा है अगले 2 वर्ष के लिए, 4,000 रुपए पे। ठीक है, कितने वर्ष, 2 वर्ष इंटू आर बटे 100। तो आपको क्या क्या करना है, रेट। देखो मैं कहीं पे भी कोई प्रकार की ट्रिक नहीं अपना रहा, बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में बेसिक ही आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आप कर पाओगे। इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगाऊंगा आप खुद सोचो, बिल्कुल बेसिक से ही करना है। यदि आप बेसिक से समझ लोगे तो स्पीड अपने आप आएगी। अब देखोगे एलिमिनेशन ही तो करनी है, 2 0 से 2 0 काट दिया, 2 0 से 2 0 काट दिया, ये कितना हो गया 7 × 3 210 आर प्लस ये कितना हो गया 40 × 2 80 आर बराबर 1450। इसको जोड़ो, 210 और 80 कितना हो गया 290 आर बराबर 1450। 1 0 से 1 0 29 से कितनी बार कटेगा ये 5 बार। तो यानी कि जो रेट है वो कितनी आ गई 5%। कुछ किया मैंने, अरे कुछ किया दोस्तों, नहीं किया, बिल्कुल बेसिक से किया है। चलते हैं आज के सेशन के लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो देखिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% वार्षिक ब्याज की दर से, अगले 5 वर्ष 9% वार्षिक ब्याज की दर से तथा 8 वर्ष बाद 13% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 8,160 रुपए प्राप्त होता है या भुगतान करना पड़ता है तो उधार दी गई राशि क्या होगी। अब देखो ब्याज आपको दिया गया है और ये बिल्कुल है कि पहले 3 वर्ष 6% की दर से उसने दिया है, ठीक है, और ब्याज आपको कितना दिया है, ब्याज दिया है 8,160 रुपए, ठीक है। पहले 3 वर्ष 6% की दर से मूलधन आपसे पूछा है, इसको ऐसे कैसे रख लो क्योंकि वो तीनों में समान है। 6% की दर से 3 वर्ष के लिए बटे 100, कुल मिला के ब्याज इतना दिया है, तीनों बार मिला के टोटल काउंट करेंगे, वही बेसिक समझोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आगे बोला है अगले 5 वर्ष 9% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन ज्ञात करना है, 9% वार्षिक ब्याज की दर से अगले 5 वर्ष। कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे बोला है ये लाइन समझने की, 8 वर्ष के बाद वह 13% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली और 11 वर्ष के अंत में, यानी टोटल जो समय है वो कितना है 11 वर्ष, और 8 वर्ष उसमें निकल गए तो बचे कितने, 3 वर्ष बचे, 3 वर्ष बचे। ये लाइन समझनी कि 8 वर्ष बाद 13% वार्षिक ब्याज का टोटल समय जो है 11 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद यानी 3 वर्ष बचे तो 3 वर्ष। और रेट कितनी दी है लास्ट में, रेट दी है आपको 13%। बस दोस्तों जिसने इतना समझ लिया बस, अब क्या निकालना है आपको, मूलधन ही तो पूछा है, तो देखो क्या करोगे। आपको पता होगा मैंने डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाया है,
जब आधार समान हो तो उसको डायरेक्ट जोड़ लो ऊपर वाली संख्या। देखो कैसे जोड़ोगे, इससे 18 पी प्लस 9 पंजे 45 पी प्लस 39 पी बटे 100 करूंगा तो ये 100 कहाँ लिखा मैंने, इधर लिख दिया क्योंकि इधर आ जाएगा। इसको जोड़ो। अब देखो जोड़ना कैसे, आधार से जोड़ो, ये 40 है, ये पीछे कितना हो गया 70 और 10 80, 80 और 8 और 5 13 यानी कि 93 और 93 और 9 कितना हो गया 93 और 9 102। तो ये कितना आ गया 102 पी। ठीक है, अब ये इससे काटोगे आप तो किससे कटेगा, इससे ये कट जाएगा 8116 इंटू 100 यही है। इस 1 से तो 102 से ये कटेगा पूरा कितनी बार 80 बार। तो आपका जो मूलधन है दोस्तों वो कितना आ गया 80 है और 2 जीरो है, यानी 8000 रुपए की राशि थी वो जो उसने क्या करी है, नितिन ने कुल धन राशि जो है अलग अलग रेट से अलग अलग समय के लिए उधार ली थी। आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये सेशंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप तुरंत शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, ताकि वो आगे आने वाली शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं इससे बाहर नहीं जाएगा साधारण व्यास से। ठीक है दोस्तों, एक कंसेप्ट और बचा है, उसको अगले वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे, किस्तों से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।